नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेश आप सभी का देसी मुर्गी पालन में स्वागत करता हूं। जो किसान भाई फ्री रेंज देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं और इसमें फ्री रेंज मुर्गी पालन में लो कॉस्ट फीडिंग करना चाहते हैं, फीड का कॉस्ट कम करना चाहते हैं और उसी तरह रिटेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि देसी मुर्गी पालन करते समय हमें अधिक से अधिक फ़ायदा कमाना है, तो इसमें फीड का खर्च कम करना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह रिटेल मार्केटिंग हम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। तो इसी के ऊपर विस्तार से आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि देसी मुर्गी पालन फ़ायदेमंद हो, इसलिए हमने काफ़ी सारे किसानों के पास फ्री रेंज मुर्गी पालन का प्रयोग शुरू किया है। आपने पिछले कुछ वीडियो में देखा होगा कि हमने कुछ किसानों के पास 600 मुर्गी है, 1000 मुर्गी है, इस पैमाने पर हमने फ्री रेंज देसी मुर्गी पालन है यह शुरू करके दिया है। यह हमारे चैनल के व्यूअर सब्सक्राइबर भी है, अच्छा हमारे चैनल से जुड़े हैं और हम इनके फार्म की विज़िट भी करते हैं और इन्हें गाइड करते हैं। तो ऐसे वीडियो आपने देखे हैं और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पर फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग इनका शुरू है और उसी तरह वहाँ पर उनका रिटेल मार्केटिंग शुरू है। तो जिन लोगों को फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करना है, वो करने के बाद अगर वो रिटेल मार्केटिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। रिटेल मार्केटिंग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास जो देसी मुर्गियां हैं, फ्री रेंज में छोड़ने के बाद ये एक अलग क्वालिटी की तैयार होती है। इनका कलर पैटर्न आप देखेंगे, इनके चिकन का टेस्ट देखेंगे, इनके अंडे का टेस्ट देखेंगे, तो ये थोड़ा अलग और अच्छा होता है और इसी कारण हम रिटेल में इसकी मार्केटिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका सेलिंग प्राइस मिलता है। फ्री रेंज मुर्गी पालन करने का मुख्य हेतु जो हमारा है वह है हमारे देसी मुर्गी को जो लगने वाला फीड है उसका कॉस्ट है यह कम करना। और यह कम करने के लिए हमें सबसे पहले एक दिन के चूजे रहते हैं उनको तकरीबन आधा किलो तक बड़ा करना है। काफ़ी सारी किसानों द्वारा यहाँ पर गलती हो रही है। किसान भाई छोटे चूज़े हो या 100-200 ग्राम के तैयार होते हैं चूज़े, तो उनको भी फ्री रेंज में छोड़ रहे, तो ऐसा आप मत करें। जब तक हमारी देसी मुर्गियाँ कम से कम 400-500 ग्राम वेट की नहीं होती है, उनके फीदर्स पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं, वह फ्री रेंज में जाकर अच्छे से पूरा वेस्ट मटेरियल खा नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें यह देखना है कि फ्री रेंज शुरू करते समय हमें तकरीबन रेडीमेड फीड हो या होममेड फीड हो, यह देकर उनको 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक उनका वेट बढ़ाना है और उसके बाद हमारे शेड के पास ही जो फ्री रेंज एरिया है वहाँ पर उन्हें छोड़ना है। और इसमें एक और बात यह रहती है कि फ्री रेंज करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमने देखा है कि किसान हमारे पास से पूछ रहे हैं कि फ्री रेंज कैसे डेवलप करना है, हम बताते भी हैं, लेकिन सबसे पहली गलती यह होती है कि हमारे पास कितनी मुर्गियां हैं और उन्हें उन्हें फ्री रेंज में डेली कितना मटेरियल चाहिए, जिसमें वेजिटेबल्स है, वेस्ट मटेरियल है, ग्रेन है, पत्ते हैं, यह सभी बातों हम बोलेंगे कि यही हमारे पोल्ट्री का फीड है। क्योंकि आपने अगर देसी मुर्गी पालन एकदम छोटे पैमाने पे देखा होगा, जिसे हम बैकयार्ड पोल्ट्री बोलेंगे, हमारे घर के आसपास मुर्गियां घूमती है, तो वो क्या खाती है, तो हमारे घर के आसपास जो कूड़ा कचरा पड़ा है वही यह मुर्गियां खाती है। और यही बात हमें ध्यान में रखते हुए फ्री रेंज का उपयोग हमें करके लेना है। तो फ्री रेंज डेवलप करते समय खाली हमें शेड के बाहर खुली जगह करनी है और उसमें मुर्गियां छोड़ना, यह फ्री रेंज होता ही नहीं है और काफ़ी सारे लोगों से यही गलती हो रही है। तो ये एक अच्छा फ्री रेंज डेवलप करना है तो आपके शेड के बाहर जो एक मुर्गी के लिए 5 स्क्वायर फीट की हिसाब से हम जगह छोड़ रहे हैं, उसमें उन्हें दिन भर खाने के लिए क्या क्या मटेरियल हम डाल रहे हैं। तो इस वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम जो वेजिटेबल्स मार्केट में मिलती है, मार्केट में हम देखते हैं कि डेली कुछ वेजिटेबल्स हैं इनके रेट बहुत ही कम रहते हैं या फ्री में भी ऐसी सब्जियां दी जाती है, तो इनका उपयोग हमें फ्री रेंज के लिए करना है। सबसे पहला मटेरियल हमारे फ्री रेंज में आएगा तो वह है हरी सब्जियां। इसमें आप आलू है, गोभी है, टमाटर है, धनिया है, काफ़ी सारी जो सब्जियां हैं, तो इनमें हर हफ्ते देखेंगे, हर महीने देखेंगे कि एक दो सब्जियां ऐसी रहती हैं इनके रेट कम रहते हैं। तो यह पूरी सब्जियां हमारे फ्री रेंज में आनी ज़रूरी है और हमारी जो देसी मुर्गियां है बड़े चाव से इनको खाते हुए हमने देखा है। काफ़ी सारे किसानों का फ्री रेंज जो है वह उनकी खुद की खेती में है,
तो ऐसे समय में अभी इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि यह फ्री रेंज खेती में ही डेवलप किया गया है। तो हमारे खेती में काफ़ी सारे क्रॉप हमने लगाए हुए हैं और ये क्रॉप रेसिड्यू इसके बहुत सारे बचते हैं। और उसी तरह क्रॉप जब हार्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी सारा जो ग्रेन है, काफ़ी सारा धान जो है वह वहीं पे पड़ा रहता है। तो यह जो वेस्ट ग्रेन है यह भी हमारे खेती से निकलने वाला क्रॉप रेसिड्यू है। यह सब हमारे देसी मुर्गियों का खाना है, क्योंकि जब तक हम फ्री रेंज में यह वेस्ट मटेरियल डंप नहीं करते हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेंज में वेस्ट मटेरियल डालते नहीं है, तब तक यहाँ तक उनके लिए जो फीड तैयार होना है। खास करके हम देखते हैं कि फ्री रेंज में जैसे जैसे वेस्ट मटेरियल की मात्रा बढ़ती है तो यहाँ पर छोटे छोटे कीटक तैयार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने कंपोस्टिंग में देखा है उसी तरह यहाँ पर भी जो वेस्ट मटेरियल उसका कंपोस्टिंग होता रहता है और उसी को अट्रैक्ट होके फ्लाइज है, छोटी छोटी चींटियाँ हैं और बाकी सारे कीटक है तो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और ये भी हमारे देसी मुर्गियों का एक इम्पॉर्टेंट खाना रहता है। तो फ्री रेंज करते समय हमें देखना है कि मार्केट से निकला हुआ वेजिटेबल वेस्ट, उसी तरह हमारे खेती से निकले हुए हर एक क्रॉप का रेसिड्यू और हमारे खेती में और घर में जो जो अनाज है, जो वेस्ट पड़ा है या ग्रीडिंग करते समय जो वेस्ट अनाज निकल रहा है वह भी हमारे देसी मुर्गियों का फ्री रेंज का खाना है। तो यह बातें हमें ध्यान में रखनी है। उसी तरह हमारे पास जितने पेड़ लगे हुए हैं हर पेड़ के हरे पत्ते हमारे फ्री रेंज में आने ज़रूरी है, ताकि हमारे फ्री रेंज का वेस्ट मटेरियल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहे। वेस्ट मटेरियल के बारे में हम काफ़ी सारे जो मुर्गी पालक किसान हैं उनको गाइड करते रहते हैं और उसी तरह यह वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट तो हो गया। अगर इसके साथ अगर हम कंपोस्टिंग कर पाते, वर्मी कंपोस्ट अगर हम बना पाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि कंपोस्ट तो हम हमारे खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो केचुआ निकल रहा है, वर्म्स निकल रहे हैं, यह हमारे देसी मुर्गियों के लिए बहुत ही लाभदायी खाना है। इससे अच्छा प्रोटीन हमारी मुर्गियों को मिलता है और इससे मुर्गियों की सेहत भी अच्छी बनी रहती है और उसी तरह वेट गेन में काफ़ी अच्छी मदद होती है। तो जिन किसानों को अपने फ्री रेंज में छोटे छोटे वर्मी कंपोस्टिंग के मॉडल बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग का यूनिट बना सकते हैं, वह अपने फ्री रेंज के कोने में ही एक वर्मी कंपोस्टिंग के 1 2 3 ऐसे यूनिट हमें बनाने हैं, ताकि जो वेस्ट मटेरियल हमारे फ्री रेंज में पड़ा है उसमें का थोड़ा पार्ट हम हमारे कंपोस्टिंग यूनिट में डालेंगे। उसमें जो वर्म तैयार हो रहे हैं वह हम हमारी मुर्गियों को खिला सकते हैं। उसी तरह अपने फ्री रेंज में अगर एक हम आजोला यूनिट भी बनाते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी सारा आजोला मिलता रहेगा कंटिन्यूसली। आजोला एक बार आपने कल्टीवेट किया, इसके लिए छोटा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें आपको पानी है और मिट्टी है, गोबर है और यूरिया है, डीएपी है, यह मिला के हम इससे काफ़ी सारा आजोला जो है निकाल सकते हैं और आजोला में अच्छे प्रोटीन की मात्रा है। तो यह भी अगर हम हमारे फ्री रेंज में कर पाए तो फ्री रेंज का जो लो कॉस्ट फीडिंग का मॉडल है यह सक्सेसफुल होगा। और आजकल हम देख रहे हैं कि मुझे कुछ किसानों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि सर हमारा 1 केजी पोल्ट्री बनाने में 200 तक खर्च जा रहा है। तो यह खर्च काफ़ी सारा खर्च जो है हम 50-60% तक कम कर सकते हैं और इतना सारा खर्च अगर हम कम कर सकते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट भी हम यहाँ पर कमा सकते हैं। तो इस माध्यम से सभी किसानों को मैं यही विनती करूँगा कि आप फ्री रेंज मुर्गी पालन कीजिए और अच्छा प्रॉफिट कमाइए। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।